ये क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है, देखते हैं इसको सॉल्व करके। ठीक है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमको पूछा गया कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है। द नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए हमको पहले डी का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं डी का वैल्यू क्या। अगर डी का वैल्यू डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी है, डी फॉर डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, अब बी स्क्वायर मैंने 4ac। ठीक है, अगर हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक है, इसको हम लोग, अब हमको यहाँ पर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमको बैठाना है। ठीक है, तो ये हमको बैठाना है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब ये एक्स का कोफिशिएंट बी है, इसी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4ac, तो 4 के जब 4 लिखेंगे, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरा ए है और सी मेरा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसी को हमको बैठा के देखना है। तो अगर हम बैठाते हैं, ठीक है, तो अगर डी का वैल्यू, अगर डी बराबर मेरा 0 आएगा, ठीक है, एक केस, तो इसका मेरे 3 को कंडीशन है। ठीक है, अगर डी बराबर मेरा 0 आ गया तो इसको यहाँ से अच्छे से लिख लेते हैं। डी बराबर इफ डी बराबर 0, अगर डी का वैल्यू मेरा 0 आता है, यानी अगर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग बैठाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो डी का वैल्यू जो मेरा डी निकलता है, अगर 0 आया तो मेरा रूट्स जो होगा वो रियल एंड इक्वल होगा, यानी कि 2 रूट्स होगा। ठीक है, रूट्स टू रूट्स आर इक्वल एंड रियल REL, यानी रूट्स जो मेरा होगा दो गो इक्वल रूट्स होगा और रियल रूट्स होगा। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन क्या है, अगर डी का वैल्यू, ठीक है, 0 से बड़ा है, देखो डी का वैल्यू जो भी अगर 0 से बड़ा आएगा यानी कि पॉजिटिव में आएगा, तो हम क्या करेंगे, रूट्स आर रियल, तो रियल REL, रियल रूट्स एंड टू डिस्टिंक्ट रूट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट रूट्स मेरा क्या होगा, रियल रूट्स होगा, और दो गो अलग अलग रूट्स होगा, दो गो अलग अलग रूट्स निकलेगा, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। फिर तीसरा कंडीशन, अगर डी का वैल्यू मेरा 0 से छोटा है, यानी डी का वैल्यू नहीं, 0 बड़ा है डी छोटा है, यानी कि डी का वैल्यू अगर नेगेटिव है, यानी डी का वैल्यू 3 को आएगा, या तो डी बराबर 0, या फिर डी बराबर प्लस में आएगा, वैल्यू प्लस में यानी पॉजिटिव में, या फिर डी का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में यानी कि माइनस में आएगा। तो अगर मेरा डी का वैल्यू 0 आएगा तो दो को इक्वल रूट्स रहेगा, रूट्स है मेरा रियल और दो को इक्वल रूट्स रहेगा। ठीक है, फिर अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव आया तो मेरा दो को रूट्स अलग अलग होगा, लेकिन रूट्स मेरा रियल भी है और दो अलग अलग रूट्स निकलेगा। और अगर डी का वैल्यू मेरा नेगेटिव आया यानी कि 0 से कम आया, 0 से छोटा आया, नेगेटिव है, तो नो रियल रूट्स, तो रूट्स निकलेगा ही मेरा। ठीक है, तो ये मेरा 3 को कंडीशन है रूट्स निकालने का। अब इसको हम लोग को मिटा के इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये मेरा तीनों कंडीशन है। ठीक है, इसके हिसाब से हम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को बैठाना है। ठीक है, तो हम दे रहे हैं, तो बी का वैल्यू हम बोले थे क्या, एक्स का कोफिशिएंट, ये एक्स है, इसका कोफिशिएंट -3 है, तो बी का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है, माइनस है फॉर्मूला में, माइनस है 4 का 4 लिखे गुना ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरा 2 है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 2। ठीक है, और सी का वैल्यू हम लोग लिखते हैं, तो ये मेरा बी स्क्वायर लिखे -4, ए का वैल्यू मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 बैठा दिए। अब सी लिखना, सी का वैल्यू देखिए ये +5 है, तो ये मेरा 5 यहाँ लिख देते हैं। अब इसको करते हैं, 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है और +3 का स्क्वायर भी 9 होता है। ठीक है, ये 9 हो गया, -4 2 जा 8 और 8 5 जा 40,
ठीक है। अब देखिए 40 में से 9 जाएगा क्या होगा 31। तो हम देख रहे हैं यहाँ डी का वैल्यू क्या है, माइनस है, -31 है, डी का वैल्यू क्या, -31। तो ये मेरा नो रियल रूट्स होगा, क्या इसका रियल रूट्स निकलेगा नहीं, नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स, ये मेरा हो जाएगा नो रियल रूट्स, ठीक है। तो वही आप पूछा जाए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम, ठीक है। तो यहाँ पर रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका हम लोग को रूट्स नहीं निकालना, यानी एक्स का वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना।